हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन हेल्थ केयर टुडे। हमारे सामने कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका ईसीजी नॉर्मल है और उनको हार्ट अटैक है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि ईसीजी अगर नॉर्मल है तो पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं है। हम इसको कोरिलेट करते हैं सिम्टम्स के हिसाब से कि अगर उसको टिपिकल सिम्टम्स है जो एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उस सिचुएशन में अगर ईसीजी नॉर्मल है तो हार्ट अटैक है कि नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टिपिकल सिम्टम्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी को टिपिकल सिम्टम्स हैं और ईसीजी नॉर्मल है तो उसको फर्दर इवैल्यूएशन करना चाहिए। लेकिन अगर उसको सिम्टम्स नहीं हैं या टिपिकल सिम्टम्स नहीं हैं और ईसीजी नॉर्मल है तो हम उसको कह सकते हैं कि उसको हार्ट का इशू नहीं है। जनरली इस तरह के केसेस ज़्यादा नहीं मिलते, 5 से 6% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका ईसीजी नॉर्मल हो और उनको हार्ट अटैक हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा एकदम गाइडलाइंस में मेंशन है। ऐसी स्थिति में होता क्या है? ऐसी स्थिति में ये होता है कि या तो उसका जो ब्लॉकेज है वो इतना ज़्यादा नहीं बना कि ईसीजी में चेंजेस लाए। 100% जब ब्लॉकेज होता है तो ईसीजी में चेंजेस आता है, कभी कभी उससे कम होता है तो नहीं आता है। कभी कभी चेंजेस आने में टाइम लेता है। हमारी जो क्रोनोलॉजी होती है कि पेन पहले आएगा फिर ईसीजी में चेंजेस आएगा, तो पेन तो आ गया लेकिन ईसीजी में चेंजेस आने में कुछ टाइम लग रहा है। उस समय का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में ईसीजी में चेंजेस हमें मिस हो सकते हैं। फिर एक होता है हमारा पोस्टीरियर वॉल एमआई। ये तो हमारा आगे की साइड में जहाँ हम ईसीजी करते हैं, हार्ट का पीछे की साइड जिसको हम पोस्टीरियर वॉल एमआई कहते हैं, पीछे की साइड का, उसमें भी ईसीजी नॉर्मल आ सकता है। हमारे पास, मैं अपने अगर डीएम टाइम में जाऊं आज से 10 साल पहले, तो हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है कि हमने एक पेशेंट को चेस्ट पेन था, उनका ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल था। हमने उन्हें कहा कि आप एडमिट हो जाइए, उन्होंने मना किया और जब वो मना करके जाने लगे तो 5 कदम के बाद वो कोलैप्स कर गए। तो उनकी ईसीजी दोबारा से ली गई, सीपीआर किया गया, रिवाइव किया गया, ईसीजी दोबारा से ली, उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आ चुके थे। तो अब हमारे सामने ये जो प्रश्न आता है कि अगर ईसीजी नॉर्मल है और हमें चेस्ट पेन है और डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको कुछ गड़बड़ है, उस स्थिति में हम क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हमारे पास 2 तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। पहला, सीरियल ईसीजी। हम कहीं पे भी जाएं, इवन मैं अपनी एमबीबीएस टाइम में जब मैं मुंबई में था तो वहाँ पे भी मैंने इमरजेंसी में ऑब्जर्व किया था कि किसी को अगर सिम्टम्स है चेस्ट पेन के और पहला ईसीजी नॉर्मल है और डॉक्टर को डाउट है जी ये हार्ट अटैक है, उस स्थिति में वो हर घंटे 2 या 3 ईसीजी करते थे। दूसरा, हम ट्रोपोनिन लेवल कराते हैं। अगर किसी को चेस्ट पेन होते हुए 5-6 घंटे हो गए तो ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ आ जाता है, लेकिन अगर 5-6 घंटे से कम है तो ट्रोपोनिन नॉर्मल भी आ सकता है। उस स्थिति में हम एक 8 घंटे बाद दोबारा से ट्रोपोनिन करवाते हैं। तो हम 2 तरीके से ईसीजी और ट्रोपोनिन के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको ये जो इशू है वो हार्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। इसी दौरान हमें अगर डॉक्टर के पास हैं तो वो सलाह देते हैं कि कुछ मेडिसिन्स वो आपको देंगे, जैसे कि इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल या टिकाग्लो या प्रेसोग्रिल और एक स्टैटिन। तो ये तीनों मेडिसिन उस समय डॉक्टर की सलाह से ले लेनी चाहिए और उस हॉस्पिटल कैंपस को जब तक कि हम श्योर ना हो जाएं, आइडियली नहीं छोड़ना चाहिए। हम रखें आपका ख्याल।